हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग करेंगे मुगल साम्राज्य 50 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव प्रश्न पार्ट 2 करने वाले हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको मुगल साम्राज्य 50 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव प्रश्न पार्ट 1 को कंप्लीट करवा चुका हूं और ये आप लोगों का मुगल साम्राज्य 50 एमसीक्यू पार्ट 2 है। तो चलिए, और इसके भी पहले मैंने इस चैप्टर को, मुगल साम्राज्य चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट करवा चुका हूँ, जिसमें कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, शेरशाह सूरी, हर एक चीज के बारे में, औरंगजेब तक पूरा चैप्टर को कंप्लीट करवाया हूँ। आप लोग अच्छे से उस चैप्टर को पढ़िए, उसके बाद यहाँ पे एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव प्रश्न कीजिए। मैंने जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं पहले उसका चैप्टर पढ़ाता हूँ, उसके बाद उनका एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव भी करवाता हूँ। तो इस प्रकार से मेरा पूरा हिस्ट्री कंप्लीट होते हुए चला जाता है और अंततः ये मिडावल हिस्ट्री लगभग कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, फिलहाल तो अभी मिडावल हिस्ट्री ही चल रहा है आप लोग, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को, 15 जून 1526 ईस्वी को, 10 मार्च या 1560 ईस्वी को, या 12 अक्टूबर 1576 ईस्वी को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 नवंबर 1556 ईस्वी को युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? अकबर और बैरम खान के बीच, बाबर और हेमू के बीच, अकबर और हेमू के बीच, या हुमायूं और शेरशाह के बीच। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अकबर और हेमू, मैंने पूरा डिटेल में जब चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैंने पूरा डिटेल में अकबर और हेमू के बीच क्यों हुआ था युद्ध, काहे हुआ था, कहाँ पे हुआ था, किस वजह से हुआ था, हर एक चीज को मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया हूँ चैप्टर में। आप लोग चैप्टर को जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैप्टर को अच्छी तरीके से प्लेलिस्ट में जाके पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1560 ईस्वी में अकबर ने बैरम खान को कितने विकल्प दिए थे? 1560 ईस्वी का समय था, अकबर ने बैरम खान को कितने विकल्प दिए थे? 2 विकल्प, 4 विकल्प, 3 विकल्प, 5 विकल्प। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने 3 विकल्प दिए थे। 3 विकल्प में क्या क्या दिए थे? ये बैरम खान को दिए थे अकबर ने 3 विकल्प। या तो बोले थे कि आप यहाँ के साम्राज्य को देखिए यहाँ की, या तो आप मक्का मदीना चले जाइए यहाँ, या फिर यहाँ के आंतरिक मामलों को समझिए। तो इस प्रकार की व्यवस्था अकबर के द्वारा दी गई थी, लेकिन बैरम खान ने क्या चुना? बैरम खान ने तीसरा विकल्प चुना, और तीसरा विकल्प में था कि वो मक्का मदीना की तरफ बढ़ना चालू कर दिया, मतलब मक्का की ओर जाना पसंद किया, और रास्ते में ही बैरम खान की मृत्यु। हालांकि मैंने पूरा डिटेल में चैप्टर को पढ़ा है, यहाँ तो बनता नहीं है कि मैं पूरा डिटेल बताऊं, क्योंकि पूरा डिटेल तो मैंने चैप्टर में भी बताया। तो यहाँ तो जो क्वेश्चन है उसका बस आंसर करते हुए हम लोग बढ़ते जाते हैं। तो 1560 ईस्वी में अकबर ने बैरम खान को कितने विकल्प दिए थे? तो 3 विकल्प दिए थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। बैरम खान ने अकबर द्वारा दिए गए विकल्पों में से किसे चुना था? वही बात है, सलाहकार बनना, चंदेरी की रियासत संभाले, या मक्का की यात्रा करेगा, या सेनापति बनेगा। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैरम खान ने मक्का की यात्रा को स्वीकार किया और ये ही विकल्प चुना था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। बैरम खान की गुजरात के रास्ते में हत्या किस वर्ष की गई थी? जब यह तीसरा विकल्प चुना मक्का मदीना की ओर जाने के लिए बैरम खान, तो रास्ते में, गुजरात के रास्ते में इसकी हत्या कर दी जाती है बैरम खान की। तो कब कर दिया जाता है? तो 1556 में, या 1561 में, या 1560 में, या 1565 में। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1561 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी जाती है बैरम खान की। अगला प्रश्न है, बैरम खान की हत्या किस अफगान सरदार ने की थी? बैरम खान की हत्या किस अफगान सरदार ने की थी? तो मुबारक खान ने, सिकंदर लोदी ने, या शेरशाह सूरी ने, या बैरम अफगान ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुबारक खान ने इसकी हत्या कर दी थी, जो कि अफगानी था। अगला प्रश्न देखते हैं। मुबारक खान लोहानी ने बैरम खान की हत्या कहाँ की थी? ये जो मुबारक खान लोहानी जो हत्या की बैरम खान की, ये कहाँ पे की थी? चंदेरी में किया, या मक्का में किया, या गुजरात में किया, या हरियाणा में किया? इसका सही आंसर क्या हो जाए? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा के आसपास के इलाके में कर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
अकबर ने हिंदुओं पर लगने वाले तीर्थ यात्रा कर को कब बंद कर दिया? मतलब हिंदुओं पर जो तीर्थ यात्रा कर लगता था उसको क्या कर दिया? अकबर ने बंद कर दिया। तो कब किया? 1560 ईस्वी में, 1563 ईस्वी में, या 1562 ईस्वी में, या 1575 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1563 ईस्वी में कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धार्मिक चर्चा हेतु अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कब की थी? मतलब धार्मिक चर्चा हेतु जो है अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की थी। मतलब सभी धर्म के लोग यहाँ पे बैठ के इबादत खाना में चर्चा करेंगे। तो इसकी स्थापना कब की थी अकबर ने? 1563 ईस्वी में, 1575 ईस्वी में, या 1571 ईस्वी में, या 1582 ईस्वी में? इसका सही आंसर क्या हो जाए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1575 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर ने इबादत खाना, जिसे कि धार्मिक चर्चा भवन भी कहते हैं, कहाँ खोला था? मतलब यह इबादत खाना कहाँ पर खोला था अकबर ने? आगरा के किला में, लाहौर महल में, या दिल्ली लाल किला में, या फतेहपुर सीकरी में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फतेहपुर सीकरी में खोला था। अगला प्रश्न है, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किस वर्ष की थी? अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब की थी? तो 1575 ईस्वी में, 1585 में, 1582 में, 1601 में? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1582 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। दीन ए इलाही धर्म के विचारों को कुल कितने लोगों ने अपनाया था? दीन ए इलाही धर्म जब अकबर ने चालू किया था तो इस धर्म को कितने लोगों ने मतलब अपनाया था? 9 लोगों ने, 18 लोगों ने, 12 लोगों ने, 25 लोगों ने? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको 18 लोगों ने अपनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। दीन ए इलाही धर्म अपनाने वाले एकमात्र हिंदू कौन थे? मतलब दीन ए इलाही जो धर्म को जो अपनाए थे उसमें एकमात्र हिंदू था, वह हिंदू कौन था? राजा मानसी था, या राजा टोडरमल, या बीरबल था, या जगत गोसाई था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीरबल मात्र एक हिंदू था जिसने कि इस धर्म को अपनाया था। प्रसिद्ध चतुर नवरत्न बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास, या मदन मोहन, या रामतानु पांडे, या वीर सिंह? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महेश दास इसका असली नाम था। किस राजपूत राजा ने दीन ए इलाही धर्म को मानने से मना कर दिया? मतलब दीन ए इलाही धर्म जब स्टार्ट किया था अकबर ने तो इसको मानने से मना कर दिया था। कौन से राजपूत राजा ने? राजा टोडरमल, या महेश दास, या राजा मानसिंह, या बीरबल? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा मानसिंह ने इसको अपनाने से मना कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर के नवरत्न, देखिए अकबर के नवरत्न अब्दुल रहीम खाना किसके पुत्र थे? अकबर के जो नवरत्न थे एक अब्दुल रहीम खाना ये किसके पुत्र थे? मुबारक खान के, या बैरम खान के, या अबुल फजल के, या सलीम चिश्ती के? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, या बैरम खान के पुत्र थे। जो कि बैरम खान कौन थे? अकबर के सेनापति हुआ करते थे, जो कि मक्का मदीना की तरफ जाने के क्रम इसकी हत्या करवा दी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब्दुल रहीम खाना ने आगे चलकर किसे शिक्षा दी? अब्दुल रहीम खाना कौन थे? ये अकबर के नवरत्न में से एक थे जिसने आगे चल कर के शिक्षा दी थी। तो किसको शिक्षा दी था? सलीम को, या खुसरो को, या खुर्रम को, या मानसिंह को? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसने सलीम को शिक्षा दी थी। मतलब सलीम मतलब क्या? सलीम मतलब जहांगीर। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम था। और यही जहांगीर को बचपन में शिक्षा कौन दिया था? तो यही दिया था अब्दुल रहीम खाना। इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर के साम्राज्य के प्रसिद्ध वित्त मंत्री कौन हुआ करते थे? अकबर के साम्राज्य में वित्त मंत्री हुआ करते थे तो कौन थे? बीरबल थे, टोडरमल थे, या मानसिंह थे, या अबुल फजल थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोडरमल। टोडरमल ही कौन थे? अकबर के नवरत्न में से एक टोडरमल भी थे, जो कि एक वित्त मंत्री भी थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर के दरबार के मुख्य सेनापति निम्नलिखित में से कौन थे? अकबर के दरबार के मुख्य सेनापति कौन थे? टोडरमल, या बैरम खान, मानसिंह, या अब्दुल रहीम? इसका सही आंसर क्या हो जाए? इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, मानसिंह थे। कौन थे? मानसिंह। अगला प्रश्न देखते हैं।
अकबर की प्रसिद्ध जीवनी अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? अकबर के जीवन के बारे में जो पूरा लिखा हुआ है, किसमें लिखा है? अकबरनामा में। और इस अकबरनामा को किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने, या तानसेन ने, या फैजी ने, या मुल्ला दो प्याजा ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल ने लिखा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अकबरनामा को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया? मतलब अकबरनामा को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, या 5 भागों में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबरनामा को 3 भागों में विभाजित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अकबरनामा के तीसरे भाग जिसमें प्रशासन को किस नाम से जाना जाता है? अकबरनामा का जो तीसरा भाग था प्रशासन को किस नाम से जाना जाता है? तो आईने अकबरी, या तारीख अकबर, या अकबर बायोग्राफी, या मुगल प्रशासन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसे आईने अकबरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अकबरनामा के प्रथम भाग में निम्नलिखित में से किसका वर्णन है? अकबरनामा के प्रथम भाग जो है उसमें किसका वर्णन है? अकबर के पूर्वजों का, या निजी जीवन का, अकबर का शासन का, या साम्राज्य प्रशासन का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर के पूर्वजों का वर्णन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतक तानसेन दूसरा नाम क्या था? मतलब अकबर के दरबार में जो प्रसिद्ध तानसेन जो रहते थे, जो संगीतज्ञ थे, उसका दूसरा नाम क्या था? उसका दूसरा नाम महेश दास, या मदन गोपाल, या रामतानु पांडे, या रामचंद्र था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामतानु पांडे था नाम। अगला प्रश्न देखते हैं। भोजन में हमेशा 2 प्याज लेने वाले बुद्धिमान दरबारी व चिकित्सक कौन थे? हकीम हुकाम, अबुल फजल, या मुल्ला दो प्याजा, या बिरबल थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुल्ला दो प्याजा। ये अकबर के नवरत्न में से भी एक थे, और यह क्या करते थे? खाना बनाते थे। क्या करते थे? खाना बनाते थे। तो ये जो है मतलब खाना जब भोजन करते थे तो यह क्या करते थे? यह 2 प्याज लेते थे। खाने में क्या करते थे? 2 प्याज लेते थे। और यह क्या था? बुद्धिमान दरबारी भी था, एक तरह का चिकित्सक भी था। अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर के प्रसिद्ध शाही रसोइया बावर्ची हकीम कौन थे? ठीक है। देखिए ये तो जो है ना, ये जो प्रश्न में मुल्ला दो प्याजा हैं, ये कौन थे? बुद्धिमान दरबारी थे, और क्या थे? चिकित्सक भी थे। और इस प्रश्न में देखिए कि अकबर का प्रसिद्ध शाही रसोई मतलब बावर्ची जो, और हकीम मतलब एक तरह से हकीम भी थे और बावर्ची भी थे। तो ये कौन थे? मुल्ला दो प्याजा, या अब्दुल रहीम, या हकीम हुकाम, या फैजी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हकीम हुकाम। क्या नाम था? यह भी क्या था? यह भी नवरत्नों में से एक था। अकबर के दरबार में नवरत्न थे, उसमें से एक था हकीम हुकाम भी। अगला प्रश्न देखते हैं। अबुल फजल के बड़े भाई और अकबर के प्रसिद्ध दरबारी कवि कौन थे? मतलब अबुल फजल भी कौन था? अकबर के नवरत्न में से एक थे, और अकबर के नवरत्न में से एक जो अबुल फजल थे, इसके एक बड़े भाई थे। उस बड़े भाई का नाम क्या था? मतलब वो दरबारी कवि भी था। तानसेन, या फैजी, या टोडरमल, या बैरम खान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फैजी। फैजी कौन था? अबुल फजल के बड़े भाई थे, और एक कवि भी थे। यह एक कवि भी थे, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिकरी के प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे जिनसे अकबर ने मन्नतें मांगी थी? ये जो सिकरी के प्रसिद्ध सूफी संत थे जिनसे कि अकबर ने मन्नतें मांगी थी अपनी पुत्र प्राप्ति के लिए, तो वो अकबर के जो संत मतलब संत जो थे सिकरी के, वो कौन थे? सलीम चिश्ती नाम था, या बख्तियार काकी था, या निजामुद्दीन औलिया था, या बाबा फरीद था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उनका नाम सलीम चिश्ती था। यह सलीम चिश्ती एक संत थे, सूफी संत थे, जो कि सिकरी में रहा करते थे, और ये इन्हीं के पास अकबर और उनकी पत्नी आए थे मन्नतें करने के लिए। किस लिए? तो पुत्र प्राप्ति के लिए। और इन्हीं से क्या होता है अकबर को? इन्हीं के आशीर्वाद से इनको पुत्र की प्राप्ति होता है, जिनको कि ये लोग उनका नाम क्या रखते हैं? सलीम। और वही चल के आगे चल के क्या बनता है? जहांगीर बनता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
सूफी संत चिश्ती के सम्मान में अकबर ने पुत्र का नाम क्या रखा? देखिए वही बात आ गया, खुर्रम रखा, खुसरो रखा, सलीम रखा, मुराद रखा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सलीम रखा। अभी हमने जस्ट बताया था सलीम किसके सम्मान में रखा? यही सूफी संत जो चिश्ती थे इसी के सम्मान में रखा। अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर ने किस वर्ष सिकरी को अपनी नई राजधानी घोषित किया? अकबर ने सिकरी को नई राजधानी घोषित कर दिया था, तो कब किया था? 1556 ईस्वी में, या 1571 ईस्वी में, या 1575 ईस्वी में, या 1582 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाए? इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, 1571 ईस्वी में इसने सिकरी को अपनी राजधानी घोषित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। गुजरात विजय प्राप्त करने के बाद सिकरी का नाम क्या रखा गया? मतलब गुजरात विजय जब कर लिया था अकबर ने, तो इस सिकरी का नाम क्या रख दिया? तो फतेहपुर सिकरी, जोधा नगर, या अकबर नगर, या सलीम नगर? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फतेहपुर सिकरी। आप लोग को पता होगा सलीम चिश्ती भी यहीं रहते थे सिकरी में, ठीक है। और आगे चल के इस सिकरी को राजधानी भी बनाया था अकबर ने। और उसके बाद क्या किया कि यही सिकरी का नाम बदल के फिर क्या कर दिया? फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी इसलिए रखा गया क्योंकि अकबर ने गुजरात अभियान चालू किया था और गुजरात पे पूरा फतेह कर लिया। क्या कर लिया? फतेह। तो इसी नाम से इसको क्या कर दिया? सिकरी का नाम क्या रख दिया? फतेहपुर सिकरी। मतलब गुजरात में क्या कर लिया? फतेह। फतेह मतलब क्या होता है? जीतना होता है। तो गुजरात पे फतेह किया तो इसलिए फतेहपुर सिकरी रखा है इसका नाम। अगला प्रश्न देखते हैं। मरियम उज जमानी जिसे जोधाबाई का प्रसिद्ध महल कहाँ स्थित है? मतलब मरियम उज जमानी जोधाबाई का प्रसिद्ध महल कहाँ स्थित है? आगरा के किला में, फतेहपुर सिकरी में, लाहौर महल में, या दिल्ली का किला में? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सिकरी में इसका महल है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्पादकता के आधार पर अकबर ने कृषि भूमि को कितने भागों में बांटा? अकबर ने उत्पादकता के आधार पर कृषि भूमि को कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में, या 4 भागों में, या 3 भागों में, या 5 भागों में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने 4 भागों में बांटा था। तो कौन कौन में बांटा था वो भी आगे मिलेगा आपको। नियमित रूप से होने वाली खेती वाली भूमि को क्या कहा जाता था? जो नियमित रूप से खेती वाली भूमि को क्या कहा, जहाँ पे नियमित रूप से खेती होती थी उस भूमि को क्या कहा जाता था? पोलज कहते थे, चांचर कहते थे, परती कहते थे, या बंजर कहते थे? जहाँ पे नियमित रूप से खेती हो गई तो स्वाभाविक रूप से है कि बंजर तो कहेगा नहीं, ये तो कहेगा नहीं, अथवा आप लोग को पता ही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोलज कहते थे। क्या कहते थे? पोलज। अगला प्रश्न देखते हैं। 1 या 2 साल के लिए खाली छोड़े जाने वाली भूमि को क्या कहते थे? मतलब 1 या 2 साल के लिए खाली छोड़ देती थी जमीन को, तो उस भूमि को क्या कहा जाता था? पोलज, या चांचर, या परती, या बंजर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परती कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। 3 या 4 साल के लिए खाली छोड़े जाने वाली भूमि को क्या कहलाती है? मतलब 3 या 4 साल तक के लिए भूमि को छोड़ दिया जाता था, तो उस भूमि को क्या कहते थे? पोलज, चांचर, परती, बंजर? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसे चांचर कहते थे। 3 या 4 साल के लिए छोड़ता था ना, उसको चांचर कहते थे उस भूमि को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा भू राजस्व के लिए लागू की गई प्रसिद्ध व्यवस्था क्या थी? मतलब अकबर द्वारा जो भू राजस्व के लिए लागू की गई एक प्रसिद्ध व्यवस्था थी, वह व्यवस्था कौन सी थी? जब्ती व्यवस्था, या इजारा व्यवस्था, या दहसाला व्यवस्था, या कनकुट व्यवस्था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, दहसाला व्यवस्था। अगला प्रश्न देखते हैं। दहसाला व्यवस्था मुख्य रूप से किसके सुझाव और पैमाइश पर थी? जो दहसाला व्यवस्था थी मुख्य रूप से किसके सुझाव और किसके पैमाइश पर थी? बीरबल के पैमाइश पर, या राजा टोडरमल, या अबुल फजल, या राजा मानसिंह? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजा टोडरमल के पैमाइश पर थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर ने अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य सुधार की कौन सी प्रथा अपनाई थी?
देखिए, अकबर ने एक अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य सुधार एक प्रथा चलाई थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। उसको किसने? अकबर ने भी अपनाया था। तो वो कौन सी प्रथा थी? दाग और हुलिया प्रणाली, या एकता व्यवस्था, या जागीरदारी प्रथा, या मनसब व्यवस्था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दाग और हुलिया प्रणाली को अकबर ने भी इस प्रथा को अपनाया था। मैंने पूरा डिटेल में बताया है दाग क्या होता था, हुलिया प्रणाली क्या होता था। जब चैप्टर मैंने पढ़ाया था अकबर के भी चैप्टर में मैंने बताया, और साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी जब चैप्टर में पढ़ाता था उसमें भी दाग और हुलिया प्रणाली को पूरा डिटेल में बताया हूँ क्या होता था। अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर द्वारा शुरू की गई प्रशासनिक व सैन्य प्रणाली कौन सी थी? अकबर ने कौन सी प्रशासनिक सैन्य प्रणाली शुरू की थी? दहसाला प्रणाली, या दाग व्यवस्था, या मनसबदारी, या सूबा व्यवस्था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसने मनसबदारी व्यवस्था शुरू की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। मनसबदारी व्यवस्था के तहत छोटे मनसबदारों को वेतन कैसे देते थे? मतलब मनसबदारी व्यवस्था के तहत जो है छोटे मनसबदारों को वेतन कैसे देते थे? नकद के रूप में, अनाज के रूप में, भूमि के रूप में, या जागीर के रूप में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नकद के रूप में दिया जाता था इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। मनसबदारी व्यवस्था के तहत बड़े मनसबदारों को वेतन मिलता था कैसे? नगद सिक्कों में, अनाज के रूप में, भूमि के रूप में, नमक के रूप में? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमि के रूप में। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होइएगा। 41 नंबर में प्रश्न है कि मनसबदारी व्यवस्था के तहत छोटे मनसबदारों को, मतलब छोटे मनसबदारों को किस प्रकार वेतन दिया जाता था? नगद के रूप में दिया जाता था। किस रूप में दिया जाता था? नगद के रूप में। और यहीं पे क्वेश्चन है कि बड़े मनसबदारों को कैसे वेतन दिया जाता था? इसको भूमि के रूप में दिया जाता था। इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध भीषण ऐतिहासिक युद्ध जो लड़ा गया, कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का जो युद्ध लड़ा गया था वो कब लड़ा गया था? 1556 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में, 1571 ईस्वी में, या 1601 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध मानसिंह और किस राजपूत शासक के बीच हुआ था? हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वह मानसिंह के बीच हुआ था, और किस राजपूत के बीच हुआ था? राणा प्रताप के बीच, हेमू राजा के बीच, अमर सिंह के बीच, या उदय सिंह के बीच? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राणा प्रताप के बीच युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। 1601 ईस्वी में लड़ा गया अकबर का अंतिम युद्ध कौन सा था? 1601 ईस्वी में जो अकबर ने अंतिम युद्ध लड़ा था वह युद्ध का नाम क्या था? हल्दी घाटी का युद्ध, असीरगढ़ का युद्ध, अहमदनगर घेरा, या चित्तौड़गढ़ की संधि? क्या किया था इसने अंतिम समय में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाए? इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने असीरगढ़ का युद्ध लड़ा था अंतिम में। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल सम्राट अकबर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? ये जो अकबर थे इसकी मृत्यु कब हो गई थी? तो 1601, 1615, 1605, 1670? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल शासक जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? मतलब मुगल शासक जो जहांगीर के बचपन का नाम था इसका नाम क्या था? सलीम था, खुसरो था, या खुर्रम था, या कामरान था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सलीम था। अगला प्रश्न देखते हैं। जहांगीर और मानबाई से उत्पन्न विद्रोही पुत्र का क्या नाम था? जहांगीर और मानबाई से जो पुत्र प्राप्त हुआ था उस वो पुत्र जो है ना अपने पिता के ही प्रति क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। तो उस विद्रोही पुत्र का नाम क्या है? खुर्रम है, सलीम द्वितीय है, खुसरो है, या अमर सिंह है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खुसरो ने अपने पिता के प्रति क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। जहांगीर कि किस पत्नी ने खुर्रम, जिसे शाहजहां, खुर्रम को ही हम लोग क्या कहते हैं? शाहजहां। खुर्रम मतलब शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। तो शाहजहां का जन्म कहाँ हुआ था? मतलब जहांगीर की किस पत्नी से खुर्रम का जन्म हुआ था? मतलब शाहजहां का जन्म जहांगीर के किस पत्नी से हुआ था? हालांकि जहांगीर ने तो कई शादियां की थी, तो उनमें से कौन सी पत्नी से शाहजहां का जन्म हुआ था? तो मानबाई से, या मेहरुनिसा से, या जगत गोसाई से, या नूरजहां से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगत गोसाई से हुआ था।
शाहजहां का जन्म। अगला प्रश्न देखते हैं और अंतिम प्रश्न है, जहांगीर ने अपनी 20वीं शादी मेहरुन्निसा को क्या उपाधि प्रदान की? मतलब ये जो जहांगीर जो 20वीं शादी मेहरुन्निसा से की थी, और मेहरुन्निसा एक विधवा थी, ठीक है, एक विधवा भी थी, और इसको पहले से एक पुत्री भी थी, ठीक है, एक पुत्री भी थी। और जहांगीर ने क्या किया, यही विधवा से क्या किया, मेहरुन्निसा से शादी किया, और यही मेहरुन्निसा को एक उपाधि दे देते हैं, कौन, जहांगीर। तो उस उपाधि का नाम क्या है, नूरजहां, जोधाबाई, या मरियम जमानी, या मुमताज महल। इसका सही आंसर क्या है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इस मेहरुन्निसा को कौन सी उपाधि दे दी जहांगीर ने, नूरजहां की उपाधि दे दी, इसे ध्यान में रखिएगा। तो चलिए, हम 50 के 50 प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैंने चैप्टर से करवा दिए, और ये आपका मुगल साम्राज्य पार्ट 2 था, ठीक है। और एक अंतिम आएगा जिसको कि मुगल साम्राज्य पूरा तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब मुगल साम्राज्य पार्ट 3 आएगा, जिसमें कि आप लोग का पूरा मुगल साम्राज्य चैप्टर का जितने भी एमसीक्यू हो सकते थे उससे आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, आज यहीं तक रहने देते हैं। अब पार्ट 3 का वेट कीजिए, वो भी कल अपलोड हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद।